बोले सियावर रामचंद्र की जय। गुरुदेव महाराज की जय। राम कथा के बारे में लोग विस्तार से नहीं सुनना चाहते हैं, बहुत संक्षेप में सुनना चाहते हैं। मैंने एक बार इस पर चर्चा की थी कि प्रयागराज में याज्ञवल्क्य मुनि भारद्वाज ऋषि से राम कथा के बारे में प्रश्न किए थे। अपने गुरुजनों से प्रश्न करना, उनसे ज्ञान प्राप्त करना और अपनी चीज को सुनना, ये विश्वास और श्रद्धा की बात होती है। श्रद्धा रहित होकर के ज्ञान प्राप्त करना, समय सीमा में बाधित बंध कर करके बंधन में आकर के बात करना सीखना, यह संभव नहीं है। कथा तो विस्तार में सुननी चाहिए। जब गुरुजन विस्तार में कथा को बताते हैं तो वह अपने श्रेष्ठ ज्ञान के अनुसार से बताते हैं, और जबकि मैं ग्रहण करता हूं अपनी योग्यता, अपनी ज्ञान बुद्धि के अनुसार से। अगर गुरुजन संक्षेप में कथा को बताना शुरू कर देंगे तो संक्षेप से भी संक्षिप्त आप ग्रहण कर पाएंगे और वह ज्ञान शून्य के बराबर होता है। इसलिए श्रेष्ठ जनों से, विद्वानों से कथा को विस्तार में सुनना चाहिए। आधुनिक युग में लोग कहते हैं यार बोरियत होती है, साधारण सी भाषा में कहते हैं चाटते बहुत हैं। नहीं बंधुवर, श्रेष्ठ जन चाटते नहीं हैं। वह कथा को विस्तार में बताना चाहते हैं कि आप विस्तार में जाने, उसमें से कुछ कण, कुछ बातें ही अगर आपके ध्यान में रह जाएंगी तो वह आपके जीवन को बदलने में सक्षम होंगी। ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। याज्ञवल्क्य मुनि ने भारद्वाज ऋषि से कहा कि महाराज कथा को विस्तार से कहिए। कौन सी कथा पूछते हैं वो? कि हम जिन राम को जानते हैं, मैं उन राम के बारे में बता रहा हूं महाराज, और आपको यह बताना है कि प्रभु श्री राम कौन थे। तो कहते हैं कि एक नाथ एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। एक राम को मैं जानता हूं, उनके बारे में जानकारी है, संसार जानता है। और उन्होंने संक्षेप में उन राम के बारे में बताया। पूज्य श्री राम जी के बारे में वो बताते हैं कि नारी बीरह दुख लहे अपारा, भयव रोष रण रावण मारा। उस संक्षेप में उन्होंने राम जी की चर्चा कर दी कि नारी विरह में क्रोधित होकर के उन्होंने रण में रावण को मारा था। इन श्री राम जी की कथा पूरे संसार में विदित है। और फिर उन्होंने बड़े अच्छे से अपने प्रश्न को भारद्वाज ऋषि के सामने रखा कि प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। बड़े बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने प्रभु श्री राम जी को भगवान शिव जी के साथ जोड़ दिया कि हे प्रभु, जिन राम की बात मैंने बताई कि नारी विरह में क्रोधित होकर के रावण को मारे हैं, उन्हीं राम के बारे में वही राम है प्रभु श्री राम, अथवा अपर को कोई दूसरे श्री राम जी हैं। वो कौन से श्री राम जी को जानना चाहते हैं? कि जाहि जपत त्रिपुरारी। भगवान शिव जिन प्रभु श्री राम की वंदना करते हैं, वह क्या कोई दूसरे राम हैं? अद्भुत प्रसंग है कि अपनी बात को जो हम पूछते हैं, किसी से प्रश्न करते हैं,
और कहते हैं कि हम जितना पूछ रहे हैं उतना ही बताइए, हम उतने में ही संतुष्ट हो जाते हैं। प्रश्न करना भी कोई याज्ञवल्क्य ऋषि से सीखे कि प्रश्न करते कैसे हैं। अपनी जानकारी उन्होंने बता दी कि मैं एक श्री राम जी के बारे में जानता हूं, और उनके गुणों को ना बता करके उनके मानव जीवन में नारी विरह में होने वाले जो व्यथा है, जो दर्द है, उसका वर्णन करते हैं कि अगर वो साधारण मनुष्य की तरह नारी विरह में दुखी थे और उन्होंने रावण को मारा, तो प्रभु श्री राम के गुण कैसे उसमें हो सकते हैं। तो वो पूछते हैं कि प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचार। क्या सम्मान है गुरु जी को। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, हे गुरुदेव महाराज, आप सत्य भाषण करने वाले हैं और सब कुछ जानते हैं। इसलिए हे प्रभु, मेरे इस शंका को दूर करिए। गुरु भी हो तो भारद्वाज ऋषि जैसा, जो प्रभु की कथा को विधिवत जानते हैं। और जब एक जिज्ञासु व्यक्ति किसी गुरु से राम प्रभु श्री राम जी की कथा को सुनाने की बात करता है, भेद रख करके पूछता है कि प्रभु वो राम की ये राम, हमको संशय है प्रभु, तो प्रभु श्री राम के गुणों में वो लीन हो जाते हैं, स्मरण करते हैं अपने प्रभु जी को। उस कथा को मैं कहां से बताऊं और कैसे बताऊं। इतना ही अगर होता तो कोई बात नहीं। याज्ञवल्क्य ऋषि अपने गुरु जी से बहुत प्रेम से पूछते हैं। वो कहते हैं कि जैसे मिटय मोह भ्रम भारी, राम कथा ये जो हम सुनाना चाहते हैं या जो हम आपसे पूछ रहे हैं, हम कहानी नहीं पूछ रहे। कहानी तो मैं जानता हूं, एक श्री राम जी थे जिनको नारी विरह हुई थी और रण में रावण को मारा था, वो कहानी तो मैं जानता हूं। तो मुझे श्री राम जी के बारे में जो सुनना है वह चीज हमारे मोह और भ्रम को दूर करने वाली हो, और कथा ऐसी कही जानी है कि जो मेरे संशय है, जो मुझे मोह है, जहां मुझे संशय पैदा करता, भ्रम की स्थिति लाती है जो चीज, वह चीज हमसे हट जाए। कि जैसे मिटाय मोह भ्रम भारी, कहव सो कथा नाथ विस्तारी। हे प्रभु, उस कथा को विस्तार पूर्वक बताइए जो मेरे मोह और भ्रम को दूर करती हो। मित्रों, यह बहुत ही समझने वाली बात है। मैंने प्रारंभ में जैसे कहा कि अपने श्रेष्ठ जनों से ज्ञान अर्जित करते समय हमें कभी नहीं कहना चाहिए कि संक्षेप में बताइए। अपना संशय, अपना भ्रम, अपना मोह, मतलब अपनी अज्ञानता को व्यक्त करना चाहिए और अनुरोध करना चाहिए। हे गुरुदेव जी, आप इस प्रसंग को इस तरह से बताइए कि जो मेरा भ्रम है, मेरा जो मोह है, संशय है, यह दूर हो सके। और वो कथा विस्तारी होनी चाहिए, विवरण बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो संशय है वो संक्षेप में कहने से नहीं समाप्त होने वाली है। विशेष गुणों को विशेष स्थिति में विशेष रूप से जब वर्णन किया जाता है तब विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है, और वह गुरु से विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। और चर्चा का मतलब उभय पक्ष बात करते हैं। आप केवल श्रोता ना रहें, प्रश्न अवश्य करें। जो आपका संशय हो वह प्रश्न करना ही चाहिए। श्री याज्ञवल्क्य जी के प्रश्न करने के बाद भारद्वाज ऋषि ने उन्हें कोई संक्षेप में मंत्र नहीं बताया है ना, उन्होंने एक कहानी उसमें और बताई कि मैं तुम्हें एक प्रसंग बताता हूं उमा शंभु का,
उमा जी का और शंभु जी का मैं प्रसंग बताता हूँ। आप ही की तरह उमा जी को भी संशय हुआ था, उन्होंने भी भगवान शिव जी से ऐसे ही प्रश्न किया था और उनके मोह भ्रम कैसे दूर हुआ था वह कथा मैं बताता हूँ। शायद यह कथा आपके संशय और भ्रम को दूर करने में सक्षम हो। यह कथा मैं अगली वीडियो में बताऊंगा और विस्तृत तौर पर। तब तक के लिए जय श्री राम।